So good morning. I will not take much of your time because in this world of Google, Internet, YouTube, so many motivational lecturers are there, motivators are there. But I think the myth is nobody can ever motivate a particular person or a group of person, right? Reason? मोटिवेशन मिथ क्यों है? मोटिवेशन करके कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि अगर कोई आपको बहुत मोटिवेट कर रहा है मतलब वो क्या कर रहा है, जो आपके अंदर की छुपी हुई चीज़ें उसको बाहर निकाल रहा है. इसका मतलब वो मोटिवेशन ऑलरेडी आपके अंदर है. ही इज़ जस्ट वर्किंग एज अ कैटलिस्ट. सो द सेम हियर, आई एम जस्ट अ कैटलिस्ट. आई विल मेक यू रियलाइज दोज थिंग विच यू नो. तो आज का फंडा है ABC फंडा, है ना. द फंडा इज ABC. थोड़ा सा क्या है, टीचर हूँ तो करके मेरे को बोर्ड यूज करने ABC फंडा. So A, B and C फंडा. What is ABC फंडा? Let's see. ABC. There is it. हमारे लाइफ में हर चीज ABC के साथ होती है. हर चीज ABC में होती है. मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका लेते हैं, आप बच्चे 3 कैटेगरी में हो सकते हो. A कैटेगरी से A कैटेगरी इज जस्ट बिलो एवरेज, है ना. B कैटेगरी average. Most of us are average student. Like I believe I am basically an average student. And C is a good one. So I said low one, average one and good one. Again ABC. In your life you have 3 plans. Plan A, the dream that you thought of. आपने जो सपने देखे वो आपका A प्लान होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, या फिर मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ. यह है प्लान ए. से मैं आई वांट टू बिकम अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट, और आई वांट टू बिकम द टॉप मोस्ट प्लेबैक सिंगर ऑफ इंडिया. अगर ऐसा है तो ये मेरा ए सपना हो गया. बी, खुदा ना खास्ता ये सपना रियलाइज नहीं कर पाया मैं, तो मैं साइंटिस्ट की जगह मैं दूसरा ऑप्शन भी रखूंगा. फॉर एग्जाम्पल आई वुड चेक आउट माई अदर स्किल्स. सो बी में मैं साइंटिस्ट नहीं बन पाया तो मैं कोई इंडस्ट्रियल वर्क करूंगा या फिर टीचिंग या रिसर्च वर्क करूंगा, है ना. अगर मैं कुछ इन्वेंट नहीं कर पाया क्योंकि वो तो जमा नहीं या हुआ नहीं, तो बी. और अगर ए और बी दोनों फेल हो गया, या तो फिर मेरे को साइंटिस्ट बनना था या फिर मैं नहीं बन पाया तो बी प्लान था, तो फिर सी प्लान बनता है. सी प्लान होता है डिवाइन प्लान, कि ईश्वर अपने झोली में जो देगा उसको हंस के स्वीकार करके, चाहे अपने लायकियत की हो ना हो, कुछ दिमाग नहीं लगाना उसको. यू लिव up to the expectation of what God has bestowed upon you. So ABC में चलता है. Everything is in ABC, है ना. पढ़ाई भी ABC कैटेगरी में होता है. पुअर पढ़ाई, एवरेज पढ़ाई, अच्छे गुड पढ़ाई. ABC, ABC, ABC. Everything is ABC in this life, है ना. तो सबसे पहले आज का मैग्निफिसेंट जर्नी का शुरुआत ऐसा है कि हम लोग मैग्निफिसेंट जर्नी में भी मैथ्स देख सकते हैं, क्योंकि मैथ्स इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज विथ विच द ऑलमाइटी गॉड, खुदा, अल्लाह, भगवान हैज रिटन दिस यूनिवर्स. मतलब ये पूरा जो ब्रह्मांड है इसको प्रोग्रामिंग किया गया, और ये प्रोग्रामिंग का जो लैंग्वेज है वो मैथमेटिक्स है, और ये लैंग्वेज गॉडली लैंग्वेज है. सो इट इज अ डिवाइन लैंग्वेज. तो आप लोग बेसिकली इस मैग्निफिसेंट जर्नी में 2 साल पढ़ते हो, 11th + 12th. और ये 2 साल में आपके पास, लेट मी नॉट टॉक एस्ट्रे, लेट मी टॉक समथिंग विच हैज रिलेवेंस टू यू. इस 11वीं और 12वीं में आपको टोटल ऑफिशियली मिलते हैं 24 महीने, 24 मंथ्स, है ना. जून 2020 से 2021, फिर जून 2021 से जून 2022. सो 20-21, 21-22. ये 24 महीने किसके हिसाब से? कोचिंग के हिसाब से. तो आपको 24 मंथ्स मिलते हैं, 24 मंथ्स. और स्कूल के हिसाब से या कॉलेज के हिसाब से देखा जाए, स्कूल या कॉलेज जो भी आप जहां पे भी एडमिशन लोगे आने वाले दिन में, उसमें आप लोग को टोटल मिलते हैं 18 महीने. जून 2020 से 21, 2021, और फिर जून 21 से दिसंबर 21. तो यहाँ पे हो गए 12 महीने और यहाँ पे हो गए 6 महीने. तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 18 महीने, और यहाँ पे आपको मिलते हैं 12 महीने, और 12 महीने यहाँ पे आपको मिलते हैं 24 महीने. तो हम इस जर्नी की शुरुआत करते हैं ABC कैटेगरी, हर चीज को ABC में. तो आपके इस जर्नी में, इन द जर्नी ऑफ 24 मंथ्स 11th 12th, आप लोग को ना ABC पैटर्न में चलते हैं. आप लोग देखते हैं आपकी
आपकी कहानी मेरी जुबानी। शुरू में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े ख्वाब होते हैं हम लोग के, 10th के बाद परसेंटेज बन जाते हैं, ए कैटेगरी के परसेंटेज, बी या सी, लो परसेंटेज, एवरेज या सो कॉल टॉपर 90-95 वाले, है ना। मैं जो भी बात करूंगा उसमें सारे कैटेगरी यहाँ पे कवर हो जाएंगे। मान के चलो आप लोग ए कैटेगरी के स्टूडेंट हो या बी या सी, एवरीवन विल बी कवर्ड। सो प्लीज ध्यान से सुनना। तो ख्वाब बहुत बड़े बड़े होते हैं। सो ख्वाब जब बड़े बड़े होते हैं तो इंसान, आई जस्ट मेक इट श्योर कि ये जो सेशन है आप लोग को मज़ा दे। तो उसके पास गाने होते हैं, उसके पास सपने होते हैं, उसके पास एक्साइटमेंट होता है, उसके पास बहुत कुछ होता है, उस बंदी के पास, बंदे के पास। तो वो सुना है, अभिजीत का एक सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, शुरुआत मैं इससे करता हूँ, अभी मैं शुरू कर रहा हूँ। सो दिस इज दीपांकर बनिक साइनिंग इन। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड कि बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखते हो, लेकिन उसके लिए जो कदम लेना पड़ता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अभिजीत का एक सॉन्ग है, वो बोलता है जो भी चाहूं वो मैं पाऊं, जिंदगी में जीत जाऊं, चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। सो चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर छाऊं, फिर भी हम लोग बोलते इतना सा ख्वाब है ना। सो ऐसा रहता है। सो सबसे पहला स्टेज आपका आता है इस पूरे 12 महीने में। हम लोग इसको 3 स्टेज करते हैं, ए स्टेज, बी स्टेज, सी। पहला स्टेज होता है 6 महीने का, दूसरा 6 महीने का, तीसरा 6 महीने का, और जो बचे हुए 6 महीने हैं इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। बट 3 स्टेज होते हैं, यहीं पे पूरा खेल होता है। यहाँ पे चांद तारे वाली बात होती है, यू आर अ ड्रीमर। और यहाँ पे आते आते बहुत सारे लोग ड्रीम को अचीवर्स बन जाते हैं, अचीवर बन जाते हैं, या फिर लूजर बन जाते हैं। जैसे मैंने कहा ना, चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। तो शुरू में ये गाने बजते हैं और ये अरमान होते हैं और ऐसे लोग चलते हैं, दे आर बिग ड्रीमर्स। सबको लगता है कुछ ऐसा होता है सीन साइकोलॉजिकली। क्या है, एक तो 16 साल की बाली उम्र है ना, तो हमारा जो उम्र है वो फुल ऑफ यूथ एनर्जी है। ऐसा माना जाता है कि उम्र के 4 पड़ाव, बचपन, देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ, नॉट 3, रादर 4 स्टेजेस। बचपन, ए, बी, एक तरीके से हम उसको जवानी बोलते हैं, जिसके दहलीज पे आपने कदम रख दिया है। सी इज व्हाट वी से अ पीरियड वेरिन यू गेट मैच्योर्ड, है ना। सो अ स्टेज ऑफ मैच्योरिटी, एंड डी इज द डिफिकल्ट स्टेज, मतलब ओल्ड एज। तो ये 4 स्टेज होता है। इसमें से सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो होती है वो इस उम्र में होती है। 13 से लेकर 22 साल की उम्र में यू आर फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी। और इस एनर्जी को अगर सही डायरेक्शन मिला तो वो हवा बन के सांस लाइफ देने का काम करती है, और उसको मिस डायरेक्शन हो गया तो वो तूफान बन के बर्बाद कर देती है ना। सो आप तूफान बन के बर्बाद अगर हो रहे हो, मतलब आपको डायरेक्शन नहीं है, आप लोग की कोई गलती नहीं है, आप लोग तो बिल्कुल मासूम बच्चे हो, और आप लोग को सही डायरेक्शन मिल रहा है तो वही हवा सही रुख पकड़ेगी, सही दिशा लेगी, और वो सांसों का काम करेगी, आपको लाइफ देगी, है ना। सो ड्रीमर्स ड्रीम बिग। होता क्या है, 10वीं का परसेंटेज आ गया ए बी सी कैटेगरी से, मेरे को 55, 50, 60% आया ए कैटेगरी, बी कैटेगरी 70, 75, 80 आ गया, सी कैटेगरी 90, 95 आ गया। इन तीनों कैटेगरी में आ जाता है। आने के बाद फिर हम लोग एंट्री करते एक नई दुनिया, द दुनिया ऑफ 11th, है ना। यहाँ पे इंटररेशियल क्राउड आता है। अब तक के मैं सिर्फ पलोटी में पढ़ता था, अब तक के मैं अंजुमन में पढ़ता था, मैं भवंस में पढ़ता था। अब मैं बाहर जब निकला तो एक कॉलेज में गया, एक स्कूल में गया, जहाँ पे एक साथ 8-10 स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, तो इंटररेशियल क्राउड मिल जाता है। और उस क्राउड के साथ आपके माता पिता जो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, बेचारे बोलना सही नहीं है, जो बहुत मेहनत करते हैं आप लोग को पढ़ाने के लिए, तालीम देने के लिए, वो आपको लेके देते हैं मस्त गाड़ी, या घर की गाड़ी होती है, एक अच्छा सा मोबाइल,
है ना, और फिर अच्छे कपड़े, है ना, तो एक अलग ही माहौल बनता है, क्योंकि 10th तक के बहुत आप लोग ड्रेस्ड अप थे, तो एक कन्फाइंड वे से लाइफ जीते थे। अभी आप लोग फ्री महसूस करते हो, और उस पर खुदा ने और ईश्वर ने या बायोलॉजिकली आपके अंदर हार्मोन्स डेवलप होते रहते हैं, जो कि सच्चाई है ना, लेट मी टॉक इट बोल्डली। तो ये हार्मोन्स आपको डिस्ट्रैक्टिव होते हैं और इसलिए डिस्ट्रक्टिव होते हैं, मतलब वो आपका मन भटकाते। एक तरफ आपका मन बोलता कि मैं सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा, करोड़ों में कमाऊंगा आने वाले 6-7 साल में, 5 years डाउन द लाइन आई विल बी अ बिजनेस टाइकून। फिर एक तरफ बोलता नहीं, बिजनेसमैन नहीं बनूंगा, मैं एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनूंगा, IAS अफसर बनूंगा। फिर एक मन बोलता नहीं, IAS अफसर नहीं बनूंगा, मैं एक बहुत बड़ा कंसल्टेंट बनूंगा, शायद इंडस्ट्रियल कंसल्ट। तो आपका मन एक ही बार में 3 चीज सोच रहा है। किसी ने एरोप्लेन देख लिया तो उसको लगता मैं पायलट बनूंगा, किसी ने बोला अरे मैं नहीं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करूंगा, किसी ने बोला नहीं इसका डिजाइन कैसे करते, मैं डिजाइन इंजीनियर बनूंगा। फिर से 3 बातें। इस दुनिया में हर चीज 3 मिनिमम तो होती है, बट मेनली प्रोमिनेंटली देयर आर 3 थिंग्स। सो आपका मन कैसा करता है, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, अरे फिसल गया कि कंफ्यूज हो गया। तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है ना, सॉल्यूशन नहीं है। और ये सॉल्यूशन क्यों नहीं है, क्योंकि आने वाले 2 साल आप लोग क्या करने वाले हो ये कोई आपको दिखाता नहीं है। और अगर वो देख लिए पिक्चर तो बहुत आनंद आएगा, जैसे मैं कोशिश करता हूं। थोड़ा रिस्पॉन्स ले लेते हैं कि मैं आगे बताऊं कि आप लोग बोर हो रहे हो, आर यू एंजॉइंग द सेशन, कि रोक दूं यहीं पे, व्हाट डू यू फील? So, may I see the comment? Can I see your comments? Shall I proceed? Okay, just a minute. Live. Okay, fair. Let me keep going, because I am unable to see your comments. पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है ना? Okay. 17 of you are live. So here we go. चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर छाऊं, बहुत सारे फैसिलिटीज, नया क्राउड मिलता है, और नया क्राउड मिलने के बाद आप लोग 11th, फिर आप लोग चले जाते हो वहां पे, कहां पे, 11th स्टैंडर्ड में, ना। अब कंफ्यूजन होता है कि भैया क्या करे क्या ना करे, है ना। और लाइफ में ना कंफ्यूजन ना सबके साथ होता है। मैं आपको बताऊं क्यों होता है। मैं ऐसा अगर कुछ तो भी हवा में बात करूं तो कैसा प्रूव कर सकता हूं कि ऐसा होता है। तो देखिए ऐसा होता है, आपका एक लेफ्ट ब्रेन होता है ना। अब थोड़ा दिमाग की बात करते हैं। हार्मोन्स की बात कर लिया तो दिमाग की बात तो करना जरूरी है। आपका एक होता है लेफ्ट ब्रेन और एक होता है राइट ब्रेन, राइट। लेफ्ट ब्रेन जो है, अच्छा ये आप हो, अगर आप देखोगे अपने आप को गौर से तो ये आप हो, ये नीचे हो आप, है ना, ये आपका ब्रेन है, ठीक है। सो दिस इज यू। सो आपका लेफ्ट ब्रेन जो होता है ना, वो L फॉर लेफ्ट, वो लगाता है लॉजिक, बोले तो मैथ्स करता है। और आपका जो राइट ब्रेन है वो लगाता है इमोशंस, भावनाएं, आपके भावनाएं, है ना। भावना कौन? इमोशंस। मसलन ये लाइफ का बहुत बड़ा ट्रुथ मैं आपके सामने रख रहा हूं एक सिंपल से एग्जांपल में। मैं दीपांकर बनिक, या आप में से किसी को ले लेते हैं, जैसे किसी को भी ले लेते हैं हम लोग, है ना।
नाम क्या क्या है मैं सबके भूल गया हूँ ठीक है, उस्मान भाई, उस्मान जी, मान के चलो उस्मान, आज कल आप लोग का बहुत मेन एग्जाम है, एज इन हाफ ईयरली एग्जाम है स्कूल का, कॉलेज का, या जो भी है मैथ्स का। और आज शाम को आपके लंगोटिया यार, योर जिगरी दोस्त, हगीज फ्रेंड है ना, चाइल्डहुड फ्रेंड का जन्मदिन है, शाम को उसका पार्टी है। अब आपका लेफ्ट ब्रेन बोलता है, लॉजिक लगाता है, लॉजिक लगाता है मतलब वो क्या करता है, मैथ्स। देखो ब्रेन को भी मैथ्स करना पड़ता है, मैथ्स लगाता है। बॉस कल इंपॉर्टेंट पेपर है, दोस्त का जन्मदिन तो आते जाते रहेगा हर साल, पेपर के लिए पढ़ ले भाई, करियर बनेगा इससे, है ना, बर्थडे तो आते जाते रहेगा। ये है लेफ्ट ब्रेन। बट राइट ब्रेन इमोशनल है, वो बोलता क्या बात कर रहा है उस्मान, तेरा जिगर का टुकड़ा, तेरा दोस्त है ना, बचपन से लेके अब तक सब कुछ शेयर किए A to Z इंक्लूडिंग योर फ्रेंड्स, है ना, तो उसका बर्थडे तू नहीं करने वाला, धिक्कार है तुझ पे, तेरे दोस्ती में दरार आ जाएगी। तो एक ब्रेन बोलता है पढ़ाई, एक ब्रेन बोलता है पार्टी, पार्टी पढ़ाई, पार्टी पढ़ाई के बीच में महाभारत शुरू हो गया। महाभारत, ये डिलीमा, ये डायलिमा, ये द्वंद्व है ना, ये जीवन में निरंतर चलते रहता है। हर एक इंसान इसी में ही जीता है। आपके मम्मी डैडी तो बहुत ज्यादा जी रहे, ये बड़ों के साथ ज्यादा होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन बैलेंस नहीं होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, लेफ्ट ब्रेन ना राइट को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन ना लेफ्ट पोर्शन ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे आप लोग लेफ्ट ब्रेन पे हाथ रखो, आप लोग अपने जगह पे बैठ के रखो ऐसा, और राइट हैंड को घुमाओ, कितने आसानी से घुमा रहे। तो ये जो हो रहा है ना, ये लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, और राइट ब्रेन लेफ्ट को कंट्रोल करता है, ऐसा घुमाओ। लेकिन किंतु परंतु ये तो कर ले रहे हो, अब मैं जो बोल रहा हूं वो ऐसा कर, और पहले इसको आगे घुमाओ, राइट हैंड को रोक दो, और इसको पीछे घुमाओ, लेफ्ट हैंड को रोक दो। किया? देखो मैंने क्या किया, ऐसा किया, आगे घुमाया, पीछे घुमाया। अब दोनों को साथ में घुमाते हैं उल्टे डायरेक्शन में, ये आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। ये देखो मैं करके दिखा रहा हूं, ये आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, है ना। कर पा रहे हो क्या? मुझे नहीं लगता आप में से सारे बच्चे कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट और राइट ब्रेन बैलेंस नहीं है, डिलीमा है, कंटिन्यूअस 24 घंटे प्रोग्राम ही ऐसा है कि ये दोनों इम्बैलेंस है। और जब तक कि आपका लॉजिक और इमोशन बैलेंस नहीं होगा, तब तक कि आपका करियर डामाडोल रहेगा। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो क्या? है ना। और इसको बैलेंस करने के तरीके हैं हमारे पास, जो हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले एक कैटेगरी में जाते हैं। पहले 6 महीने बच्चे एंटर होते हैं अपने 11th स्टैंडर्ड, और 11th स्टैंडर्ड में जैसे ही एंटर होते हैं तो वो सोचते हैं कि वो हीरो बन गए हैं, या वो कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, बनने वाले हैं, ऐसा उनको महसूस होता है ना। समझती है, या दीपिका समझती है, कोई अपने आप को शाहरुख समझता है, सलमान समझता है, जो भी समझता है। आई मीन यू थिंक दैट यू आर रियली अ हीरो बिकॉज यू हैव सो मेनी फ्रेंड्स, यू हैव सो मेनी ग्लैमरस थिंग्स अराउंड यू। बट द पॉइंट इज, आप में से कुछ बच्चे सीरियस भी होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे ही टाइम पास करते हैं, और कुछ बच्चे इन दोनों के बीच में होते हैं, ABC कैटेगरी। लेकिन जैसे ही आप एंटर करते हो, पहले 6 महीने यही नहीं समझ में आता हो क्या रहा है। तो पहले 6 महीने क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। आप लोग सभी साइंस के बच्चे हो, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है, यहाँ पे कोई कॉमर्स वाला तो नहीं है ना। तो आप लोग को कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूं कि आप लोग ने 10th के बाद बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं, है ना। साइंस होता है, कॉमर्स होता है, आर्ट्स होता है, पॉलिटेक्निक होता है। उसमें से साइंस ही ऐसा स्ट्रीम होता है जिसके थ्रू आप कोई भी फील्ड में जा सकते हो, वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं होता है। तो आप लोग ने साइंस लेके अपने असीम ऑप्शंस खोल दिए। यू हैव क्रिएटेड इन्फिनाइट एवेन्यूज फॉर योर करियर, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू वन एंड ऑल। सो ये होता है आपका साइंस। आपने साइंस ले लिया। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। हमारा जो महाराष्ट्र स्टेट है वो एक अच्छा स्टेट माना जाता है पढ़ाई के मामले में, लेकिन यहाँ पे ग्लैमर फैक्टर भी बहुत है। सो महाराष्ट्र स्टेट में पिछले 50 सालों से कोचिंग का प्रचलन बहुत है, और आज भी है ना। जबकि बाकी स्टेट्स में स्कूल का प्रचलन बहुत अच्छा है। तो कोचिंग पैटर्न में आप लोग के लिए दूसरा कॉन्ग्रेचुलेशन मैं देना चाहूंगा। आप लोग ने साइंस लेने के बाद आप लोग ने एक बहुत सोच समझ के, बहुत अच्छे से इस चीज को
पुख्ता किया कि कौन सा सही है कौन सा गलत है कोचिंग क्लास, आपने इम्पल्स चुना। तो आपने इम्पल्स में आके आप अभी कोचिंग करेंगे, लेकिन ये जो 6 महीने हैं, पहले 6 महीने, ये पहले 6 महीने बहुत क्रूशियल होता है। लोग 6 महीने तक टाइम पास करते हैं, फिर नेक्स्ट 6 महीने उनको होश आता है कि कुछ पढ़ ले, फिर जैसे ये 6 महीने शुरू होता है तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है, और आखिरी के जो 6 महीने बाकी रहते हैं, जो एग्जाम के मंथ्स रहते हैं, ये एग्जाम मंथ्स है, उसमें लोग गिव अप कर देते हैं या डिप्रेशन में आ जाते हैं या एंजाइटी बढ़ जाता है या फिर बहुत कुछ टर्बुलेंस या डिस्टर्बेंस लाइफ में क्रिएट होता है, और फाइनली कोई लूजर बनता है तो कोई अचीवर बनता है, ऐसा होता है। सो फर्स्ट 6 मंथ के लिए व्हाट आई बिलीव माय डियर फ्रेंड्स, जैसे आप 6 मंथ तक आते हो तो 3 चीज में हम लोग बात करेंगे। पहले आपने ए साइंस लिया, बी कोचिंग लिया, और सी उसका नाम है सेल्फ स्टडी। साइंस लेना अच्छी बात है, कोचिंग लेना आपने ले लिया, अच्छी बात है। सेल्फ स्टडी क्या होता है? लेकिन सेल्फ स्टडी के पहले इसमें ABC कैटेगरी हम लोग कर लेते हैं। ABC में आप हो सकता है आप एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हो। बिलो एवरेज, मैं पुअर नहीं बोल रहा हूं, बिलो एवरेज, या फिर आप एवरेज स्टूडेंट हो या फिर आप गुड स्टूडेंट हो। इन तीनों के लिए एक चीज एप्लीकेबल है, वो ये है कि 11 के फर्स्ट 6 मंथ अपार्ट फ्रॉम एंजॉइंग योर लाइफ, हैंगिंग आउट विथ फ्रेंड्स, है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, सोशल मीडिया करना, और बहुत सारे लोग फूडी होते हैं, है ना, ग्लैमरस होते हैं, डांसिंग, म्यूजिक, है ना, एवरीथिंग, पार्टी शार्टी, सब करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत। लेकिन पहले 6 महीने ये तीनों बच्चों को अपना बेस बनाना जरूरी है साइंस का, और अगर यहाँ पे बेस हिल गया तो बाकी 6 महीने आपके एक एक करके उड़ जाएंगे। और ये बेस आपको किस किस में बनाना है? बेसिकली PCM और बायोलॉजी वाले बच्चे बायोलॉजी में बनाएंगे। तो ये बेस बनाना बड़ा आसान है। मुझे ऐसा लगता है ये काम आपको कोचिंग बहुत अच्छे से करके देता है। पर्सनली मेरा ऐसा फीडबैक है कि आप कितना भी ऑनलाइन स्टडी कर लो और कुछ भी कर लो, कोचिंग के जो टिपिकल टीचर्स होते हैं, see I am not here promoting teachers या coaching, I am just wanting to tell you the fact about coaching। कोचिंग में जो टीचर्स होते हैं, कंडीशंस अप्लाई, अगर वो अच्छे हैं, है ना, क्योंकि जरूरी नहीं हर कोचिंग के टीचर्स अच्छे होंगे। आपके किस्मत में ऊपर वाले ने बहुत जबरदस्त फिजिक्स टीचर लिखा है, ये किस्मत से मिलता है। केमिस्ट्री टीचर 1 नंबर लिखा है, मैथ्स टीचर अच्छा है, बायोलॉजी टीचर 1 नंबर है। अगर आपको ये चारों टीचर्स गजब मिल गए तो आपका 6 महीने पहले बन गया किसके द्वारा? टीचर द्वारा। लेकिन सवाल है आप उसको कितना तवज्जो देंगे। सो फर्स्ट 6 मंथ इज ऑल अबाउट बेस, है ना। तो आप मुझे एक चीज बताइए, मैं इसमें रिस्पॉन्स में नहीं देखूंगा, है ना, ऐसे ही जवाब दो। आई विल अज्यूम कि आप लोग जवाब दे रहे हो। आपको लगता है आपका 10th का बेस स्ट्रांग है? डू यू फील आपका 10th का बेस स्ट्रांग है? देखिए मैं बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं देता हूं 10th में जनरली, चाहे वो बहुत अच्छे परसेंटेज लाए बुरे, क्योंकि सब एक ही नाव में सवार होते हैं। अच्छा बुरा लगेगा टॉपर बच्चों को, सब एक ही नाव में सवार होते हैं। जो 10th है ना, वो क्या है आपको बताऊं? अगर आप पैसिफिक ओशन देखोगे, है ना, प्रशांत महासागर या बहुत बड़ा महासागर देखोगे, उसमें से आप एक बाल्टी पानी निकाल लो, तो जो बाल्टी भर पानी निकला है ना, वो आपका 10th स्टैंडर्ड है। उदाहरण, ट्रिग्नोमेट्री करके एक चैप्टर है जो 10वीं में पढ़े आपने। बहुत सारे बच्चों को वो इजी भी लगता है और कई बच्चों को डिफिकल्ट भी लगता है। वो मुश्किल से 15-20 पेजेस होंगे आपके टेक्स्ट बुक के। और आपके जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जो ट्रिग्नोमेट्री हमारे 11th में है, वो ऐसा एक पूरा बुक है ट्रिग्नोमेट्री का। मतलब यहाँ पे टॉपिक का बुक बन जाता है और वहाँ पे टॉपिक कुछ पेजेस में रन होते हैं। तो ये प्रशांत महासागर है, वो बाल्टी भर पानी है। सो 10th में आजकल व्हाट्सएप में आप लोग देखते हो, बहुत कॉमन जोक आ रहा है, लोग स्कोर कैसे करते हैं? लोग स्कोर फ़ारेनहीट में करते हैं और हम लोग डिग्री सेल्सियस में करते थे, है ना। सो मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप लोग ये गलतफहमी में मत रहो कि 10th में बहुत अच्छा कर लिया तो लाइफ बन गया। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये गलतफहमी मैं दूर करना चाहूंगा। शुरुआत तो यहां से होती है। ये 6 महीने का बेस आपकी किस्मत में, मैं ये मानता हूं और मैं काफ़ी दिन से जुड़ा हूं आमिर सर के साथ, इम्पल्स के साथ, कि यहाँ पे टीचर्स आपको अच्छे मिलेंगे। खुद के बारे में अच्छा बोलना सही नहीं है, आप खुद जज कर लो आपको कितना अच्छा मिल रहा है ना। आप लोग यूट्यूब में भी देख सकते हो, कई टीचर्स हैं, है ना। सो आपको अच्छे मिलेंगे। लेकिन सवाल ये है, टीचर अच्छा मिल गया, कोचिंग अच्छा मिल गया, मम्मी डैडी तो अच्छे मिले ही मिले हैं, फैसिलिटी अच्छा मिल गया, लेकिन क्या मैं अच्छा हूँ?
मतलब एज इन, क्या मैं डिजर्व करता हूँ ये सब? और डिजर्व करता हूँ तो क्या उसकी कदर करता हूँ? तो इसके लिए एक बहुत सुंदर सा आंसर है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। आप लोग को मैं लॉजिकली बताता हूँ, ये लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन तो आपको समझ गया, ये दोनों को बैलेंस करने का तरीका अगर समय मिला तो हम बताएंगे आपको। आप लोग को ए बी सी कैटेगरी में सेल्फ स्टडी, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, है ना, ए बी सी। ए कैटेगरी कोचिंग की पढ़ाई, बी कैटेगरी अदर सोर्सेज मतलब स्कूल, ऑनलाइन पढ़ाई, एंड सी कैटेगरी सेल्फ स्टडी। कोचिंग वाला कितना भी अच्छा पढ़ा ले, स्कूल ऑनलाइन में कुछ भी देख लो, जब तक कि आपका सी कैटेगरी सेल्फ स्टडी सही नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए आप लोग को सिर्फ बेसिक 3 चीजें करनी है। फिजिक्स का कोई तो भी एक बुक, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट या रेफरेंस, कोई तो भी एक, लेकिन हाँ वो भी जो आपको जमता है। इस हर एक टेक्स्ट बुक का ए बी सी कैटेगरी, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में अगर मैं कहूं कि सबसे टॉप कैटेगरी का जो बुक आता है वो, मतलब टॉप कैटेगरी इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, तो वो आता है सेंगेज करके आता है ना। बी कैटेगरी में आर डी शर्मा आता है और सी कैटेगरी में स्टेट बोर्ड के बुक्स आते हैं। तो अगर मेरा लेवल बहुत अच्छा है तो मैं ए कैटेगरी के सेंगेज को हाथ लगाऊंगा, एक ही बुक लेकिन कोई भी। और अगर मेरा कैटेगरी मीडियोकर है तो आर डी शर्मा को मैं अच्छे से करूंगा, एक ही कोई तो भी बुक। दोनों मेरे को नहीं जमते, कोई गल नहीं है, मैं एक साधारण सा सिंपल सा एवरेज या बिलो एवरेज बच्चा हूं रादर, तो मैं स्टेट बोर्ड के जो रेफरेंस बुक्स है, रिलायबल सीरीज या टेक्स्ट बुक्स, वो पढ़ूंगा। लेकिन जो भी पढ़ूंगा कंटेंट सबके वही है, सिर्फ लेवल का फर्क है। मेरा बेस सबका सेम रहेगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सीबीएसई में अलग, आईसीएसई में अलग, स्टेट बोर्ड में अलग हो जाते हैं क्या? नहीं हो सकते, है ना। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ जो स्टेट में पढ़ोगे वही तुम आर डी शर्मा, वही तुम सॉरी सीबीएसई में और आईसीएसई में पढ़ोगे। सो यहाँ पे आपका बेस बनता। तो कोई भी एक बुक, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का एक बुक, मैथ्स का एक बुक, है ना, टेक्स्ट या रेफरेंस बुक, है ना, रेफरेंस बुक, या फिर बायोलॉजी का एक बुक आप लोग रेफर करो। और ये जब रेफर करोगे, किसकी मदद से रेफर करोगे? टीचर जब पढ़ा रहा है आपको, तो टीचर तो अपने लेवल से पढ़ाएगा, है ना, टीचर का ध्यान देना आप लोग जो भी देना है, लेकिन आप अपने लेवल को डिसाइड करते हुए बेटा अपना बुक चुन लेना टीचर की मदद से, है ना। जैसे मैं रिकमेंड करता हूं बच्चों को आर डी शर्मा, ये हर एक बच्चा कर पाता है, लेकिन मेरे ऐसे भी बच्चे हैं मेरे क्लास में जो आर डी शर्मा को बहुत डिफिकल्ट मानते हैं। तो मैं बोलता हूं बेटा स्टेट बोर्ड खोल लो, सेट्स चैप्टर आर डी शर्मा में भी है, सेट्स चैप्टर स्टेट बोर्ड के पुस्तक में भी है, और दोनों का लेवल में फर्क है लेकिन कंटेंट में फर्क नहीं है, इसलिए सेट्स कर लो उसमें से, स्टेट बोर्ड में से। आप समझ रहे हो? तो पहले 6 महीने आप लोग बेस में दोगे और ज्यादा सोचोगे नहीं कि स्कोर करना है ना, बहुत सारा होमवर्क करना। ये कौन करेगा? अगेन एबीसी कैटेगरी, जो टॉपर बच्चा है उसको भूख बहुत होती है, अरे सर इतना सही पढ़ा है और पढ़ाओ और करो, तो उनसे कंपेयर नहीं करना, अपने लेवल को एक्सेप्ट करना। इन दिस मैग्निफिसेंट जर्नी द फर्स्ट थिंग, ऊपर वाले ने आपको जो भी नवाजा है उसको एक्सेप्ट कर लो ना। आप अच्छे हो, बुरे हो, काले हो, गोरे हो, बेवकूफ हो, इंटेलिजेंट हो, आप अपने आप को स्वीकार लो, और स्वीकारने के बाद आप अपना कैटेगरी डिसाइड कर लो, ए बी सी कैटेगरी, क्योंकि पूरा लाइफ ए बी सी में चलता है कि आप ए कैटेगरी में हो, बी सी। और वो जैसे मैंने बोल दिया ना, मैं मानता हूं मैं एक एवरेज बच्चा हूं, तो मैं ना सेंगेज पढ़ूंगा ना स्टेट पढ़ूंगा, तो मैं आर डी शर्मा ही पढ़ूंगा। और मैं मान के चलो एवरेज से थोड़ा बिलो है तो बराबर मैं अपनी कैटेगरी जान लूंगा स्टेट, और इन दोनों के साथ कंपेयर नहीं करूंगा। मेरे साथ वाला आर डी शर्मा बहुत अच्छा कर रहा है और मेरे साथ वाला सेंगेज एकदम माहौल कर रहा है, लेकिन मैं स्टेट के कर ले रहा हूं, तो मेरे लिए वही बहुत है। तो पहले 6 महीने आराम से इत्मीनान से जाने दो, और उसके बाद जैसे ही 6 मंथ का एंड आता है तब एक नया फेज आता है, नेक्स्ट 6 मंथ। गेस करो कौन सा महीने लगेगा? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठंड का मौसम आता है यहाँ, है ना। अगर हम अज्यूम किए उस वक्त ठंड अच्छी होगी, तो यहाँ पे ना लोग बहुत आलस्य से भर जाते हैं। मतलब यहाँ तक कि क्या हो जाता है, यहाँ पे बहुत कुछ डेवलपमेंट होते हैं। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स बोलूंगा, इसको आप लोग दिल पे मत लेना। ऐसा पाया गया, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, हर 100 बच्चों में से 80 बच्चे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते रिलेशनशिप में चले जाते हैं। अब ये रिलेशनशिप किस चीज़ का? बहुत सारा होता है। डोंट मिस्टेक रिलेशनशिप विद गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। उनका रिश्ता बहुत सारी चीज से बन जाता है, जैसे मसलन
उनका रिश्ता इंस्टाग्राम से बहुत बन जाता है, जो अब तक के खास यूज़ नहीं करते थे वो बखूबी यूज़ करने लगते हैं। उनके लाइफ में शांता कांता पुष्पा रमेश गणेश सुरेश आ जाते हैं। ये कौन? ऐसे खास दोस्त। और एक सबसे डेंजरस चीज़ यहाँ पे होता है कि अगर आप लोग सीरियस वाला डिस्ट्रक्टिव चीज़ में रहे, फॉर एग्जाम्पल बच्चों को क्या आदत रहती है, नागपुर इज़ अ बिग थिंग, नागपुर बड़ा शहर बन रहा है, तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह जाते हैं, हुक्का पार्लर्स जाते हैं, है ना, उनके पार्टीज होते हैं, हैंगआउट्स होते हैं, नाइट आउट्स होते हैं। ये सब बहुत डेंजरस चीज़ है, डिस्ट्रक्टिव थिंग है। और इनसे सबसे टॉप का जो डिस्ट्रक्शन होता है वो होता है हार्ड कोर रिलेशनशिप, फॉलिंग इन लव और राइजिंग इन लव विद अ बॉय एंड अ गर्ल। मुझे याद है कि मेरे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे 10th तक बहुत बढ़िया बच्चे थे, शरीफ, लेकिन पता नहीं ग्लैमर फैक्टर ने उनको ऐसा अफेक्ट किया कि यहाँ पे वो ना एकदम मजनू जैसे लाइफ जीने लगे, एकदम अलग ही प्रकार का उनका एक मतलब ये खुमारी आ गया पढ़ाई को छोड़ के। और ये चीज़ ऐसा होता है ये दौर कि आपको दोस्त बहुत प्यारे लगते हैं, मम्मी डैडी और हम जैसे टीचर को तो आप गिनते भी नहीं हैं, है ना। क्यों? क्योंकि आप लोग को दोस्त के जो शब्द है ना वो ब्रह्म वाक्य लगते हैं। आपको लगता है कि वो जो बोल रहा है वही लाइफ है। लेकिन ट्रस्ट मी, जितने भी बच्चे, मैंने बोला 100 में से 80 बच्चे जो कुछ ना कुछ नाना प्रकार, कहने का मतलब ये है गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या आप लोग हैंडल करने के पोजीशन पे हो, है ना। मुझे याद है एक बहुत बड़ा स्कूल है भवंस, है ना, बहुत सारे ब्रांचेस है, मैं नाम नहीं लूंगा, सिर्फ भवंस नाम लिया। वहाँ के एक प्रिंसिपल, जनरली प्रिंसिपल्स के साथ हमारा बातचीत होता है, सेमिनार्स होते हैं, इसलिए तो उससे बोले दीपांकर सर आप जानते हो, आपको एक बात बताऊं, मेरे भवंस में 5th स्टैंडर्ड का एक बच्चा एक दूसरे लड़की को आई लव यू बोलता है, तो इसको आई लव यू समझता है क्या, मेरे को पूछ रही थी मैडम। तो मैंने बोला मैम एक्चुअली यही होता है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्शन। इंडक्शन इज अ ब्यूटीफुल वर्ड इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री एंड इंडीड इन मैथ्स ऑल्सो। इंडक्शन पता करना क्या होता है। इंडक्शन क्या होता है कि जब आप नॉन मैग्नेटिक चीज को मैग्नेटिक चीज के साथ घसते हो तो उसकी प्रॉपर्टी उसमें इंड्यूस हो जाती है, उसकी जो गुण धर्म है उसके प्रॉपर्टीज उसमें आ जाते हैं। तो ये बच्चा सीख कहाँ से रहा है? मीडिया से। ये बड़े जो आप लोग जो पेड़ पौधे के पीछे मिलते हैं उनसे दिखता है, सीखता है। तो ये जो आई लव यू बोलना जो है ना, मैंने मैम को बताया, इसको आप सीरियसली मत लो, आप सीरियसली इसको लो कि ये जो 3 शब्द आई लव यू जो आप लोग 16 साल की उम्र में भी बोलोगे, 18 साल की, 22 साल की उम्र में ताउम्र बोलोगे, लेकिन ये 3 शब्द आई लव यू का जो मतलब है ये आप लोग कभी समझ नहीं पाओगे, है ना। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है आई लव यू, है ना। जब व्हेन आई से आई लव यू, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू अ गर्ल और बॉय, मॉम डैड, ब्रदर सिस्टर्स, और योर स्टडी और करियर। क्या है सवाल, ये है ना। सो मैम को मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया, खैर दैट इज आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट 6 मंथ में। मैंने पहला 6 मंथ क्लियर कर दिया, इत्मीनान से, आराम से, एंजॉय करते हुए लाइफ को अपना बेस बना लेना अपने कैटेगरी के हिसाब से। टीचर की मदद जरूर लेना, लेकिन खुद का बेस बनाना। जब खुद के बेस बनाओगे तो एक मास्टर टिप दे देता हूं मैं आपको, और वो मास्टर टिप ये है कि जैसे हम लोग को ढाबे की रोटी तो पसंद आती है, होटल की भी रोटी पसंद आती है, लेकिन माँ के हाथ की रोटी ज्यादा पसंद आती है। पता है क्यों? क्योंकि उसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट रहता है जो होटल वाले, ढाबे वाले चाहकर भी नहीं डाल सकते, वो है प्रेम, है ना। तो मास्टर टिप ये है, कितना भी कोचिंग वाला पढ़ा ले, कितना भी स्कूल ऑनलाइन पढ़ो, वो सेल्फ स्टडी जो है वो आपकी खुद की होती है, उसमें आपकी खुद के इमोशंस होते हैं। इसलिए जो भी आप पढ़ोगे, कुछ नहीं करने का, ज्यादा लंबा शंबा कुछ नहीं, आप लोग सबके ना माइंड मैप बनाने का। माइंड मैप क्या होता है? बड़ा सिंपल सा चीज है। जैसे मान के चलो 10th स्टैंडर्ड में मैंने एक टॉपिक पढ़ा, है ना, टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल्स। एक एग्जांपल लेते हैं, पॉलिनोमियल्स, है ना, पॉलिनोमियल्स। सो या फिर और आसान कर देता हूं क्योंकि ये सबको पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं माइंड मैप बताता हूं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग ने सबसे पहले क्या पढ़ा? डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ ax² + bx + c = 0 एक बार में पूरा का पूरा आपके सामने, है ना। ये जो बनाना सीख जाता है उसके लिए लाइफ बहुत आसान हो जाता है ना। क्वाड इक्वेशन में फिर मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है ना फैक्टराइजेशन मेथड FM, दूसरा मेथड स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, तीसरा मेथड फॉर्मूला मेथड, है ना।
फैक्टराइजेशन मेथड में ऐसा क्या कुछ होता है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में उसमें भी हम लोग बीच के टर्म्स को स्प्लिट करते हैं सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट के हिसाब से, और इसमें क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो इस तरीके से फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, है ना। तो आप लोग एक ही चीज में पूरा माइंड मैप बना लेते हो, और ये माइंड मैप बनाने के लिए आपका सेल्फ स्टडी काम आता है, और ऑफकोर्स आपको टीचर का, कोचिंग का या स्कूल का या ऑनलाइन पढ़ाया हुआ काम आता है। तो माइंड मैप्स बनाना शुरू कर दो, क्योंकि 6 महीने बाद कोर्स बढ़ जाएगा, पिछला वाला याद नहीं रहेगा और आगे का कोर्स बहुत बड़ा रहेगा। तो पिछले वाले को ये माइंड मैप आपके लिए एक पावर पिल जैसा होगा, पावर पिल्स होंगे जिसका सेवन करोगे तो आपको ताकत बढ़ेगी। सो दिस इज फर्स्ट 6 months ओवर एंड आउट। आई होप यू अंडरस्टूड, राइट? Okay. Now I will erase this whole mathematical jugglery and I come down to next part. Next part is, पहले 6 महीने का मैंने हिसाब किताब बता दिया, थोड़ा सा हार्मोनल चेंजेस के ऊपर एक बात कर लेता हूं। सी डिस्ट्रैक्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। एक बहुत लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल, मैं किसी कोचिंग में पढ़ रहा हूं या कोई जगह जा रहा हूं और मान के चलिए मुझे किसी एक एक्स लड़की ने डिस्ट्रैक्ट किया, पता नहीं क्या रीजन है, शायद उसका रूप रंग मुझे पसंद आ गया या उसका नेचर पसंद आ गया, है ना। और अक्सर जब ऐसा होता है तो थोड़ा पिक्चर जैसा सीन होता है ना, हम लोग फिर थोड़ा से डिस्ट्रैक्ट होना शुरू करते हैं। जब ऐसा होगा तो कुछ नहीं करने का, बहुत सिंपल सा टेक्निक है, अपने आप को एक कमरे में बंद करके बैठ के सोचने का कि ये जो लड़की और ये जो लड़का मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, इज इट वर्थ एज ऑन डेट कि उसके साथ आगे की बात बढ़ाना। तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब एकांत में मिल जाएगा। और मैं आपको बताता हूं, आपके लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सब कुछ है आपके पास, पॉजेस नहीं है। पॉजेस मतलब होता है सिद्ध हिंदी में ठहराव। आपको बताऊं, इस दुनिया में जितने बड़े लोग बने हैं वो ठहराव के वजह से बने। एक रिसर्च बता देता हूं, ठहराव क्या चीज है। ठहराव ये चीज है, बायोलॉजिकली बताते हैं हम लोग, ऐसा ऊपर से साइंटिफिकली बताते हैं, बायोलॉजिकली बताते हैं कि एक आम इंसान 1 मिनट में कितने बार सांस अंदर बाहर लेता है, ऐसा पाया गया है ना। ब्रीदिंग इज मेड अप ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ये गलत है, इनहेलेशन, होल्ड, एक्सहेलेशन। तो ये बीच में जो होल्ड है वही ठहराव है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत काम आएगा आपको। 1 मिनट में बायोलॉजिकली एक आम जनता 15 से 20 बार इनहेल एक्सहेल करता, 12 से 20 बार, है ना। आप लोग पता करना, गूगल में ऐसा आपको मिलेगा ये फैक्ट। 1 मिनट में आप अंदर बाहर सांस 20 बार करते हो। ये है आम जनता, मेरे और आप जैसे, हम लोग तो अभी आम जनता में, है ना। दिस इज आम जनता। आम को क्या बोलेंगे? नॉर्मल पीपल। लेकिन जब एक इंटेलिजेंट पर्सन ब्रीथ करते हुए देखा गया तो उसका रेट ऑफ ब्रीथिंग कम हो गया। मतलब हम लोग अगर 20 बार करते हैं एक इसमें, वो 15 बार करेगा। अभी आगे बढ़ते हैं। एक जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली गुड है, एक्स्ट्रा मतलब बहुत सुपर ब्रिलियंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो 12 बार करेगा सांस अंदर बाहर। और एक जो साइंटिस्ट है वो और कम, वो 10 बार करेगा। और साइंटिस्ट के ऊपर जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट का मतलब होता है, तुम साइंटिस्ट के ऊपर का लेवल माना जाता है आर्टिस्ट का, पता करना एक पोलिंग के अनुसार, हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑन अर्थ इंटेलेक्चुअल वाइज, उसको आर्टिस्ट बोलते हैं। जैसे सिंगर हो गया, पेंटर हो गया, है ना, जुनूनी लोग होते हैं। इन लोग को पाया गया, इन लोग 6 से 8 बार करते हैं। ये हो गया, ये सब हो गया। लेकिन सबसे टॉप की बात, अगर हम लोग एक योगी, एक साधक, पीर फकीर की बात करें जो डिवाइन क्रिएचर है ना, वो 1 मिनट में 1 बार सांस अंदर बाहर करते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो जितना आपका ठहराव होगा उतना आपका पावर बढ़ेगा। बच्चों में ठहराव नहीं है, एक चैनल देगा, ए चैनल देखा तो बी आया तो एफ आया तो सी आया, XYZ आया। एक बुक देखा, फिर इसको बाजू में रखा, फिर दूसरा बुक देखा। इतना डिस्ट्रैक्शन क्यों है? एक लड़की पसंद आई, आज शांता आई, कल कांता, परसों पुष्पा आ गई, है ना। ये क्यों हो रहा है डिस्ट्रैक्शन? पता है, आपका होल्ड नहीं है।
आपका ब्रीदिंग पे होल्ड नहीं है, आप कुछ नहीं, मैं कोई मेडिटेशन या कोई रामदेवा वाला चीज नहीं बता रहा हूं, आप एकांत में जाना और अपने आप को पूछना क्या ये मेरे लिए सही है गलत है। ट्रस्ट मी, अंदर से जो आवाज निकलेंगी वो आपको बताएगी नहीं ये जो पर्टिकुलर लड़की लड़का है इसके साथ नहीं जाना चाहिए यार अभी, है ना। बहुत सारे इसमें प्रोज एंड कॉन्स हैं। सो ये होता है ठहराव, एक ठहराव और एक माइंड मैप। ये पहले 6 महीने आप लोग मेंटेन कर लो और बाकी सब दिंगा मस्ती चलेगा बेटा। फिर आता है 6 महीना। अब ये महीना लगता है नवंबर का महीना। अब ये नवंबर का महीना और ये महीने के बारे में बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा, इसका बेस बता के मैं अपने क्लास को वाइंड अप करने वाला हूँ। मैं थोड़ा जानकारी ले लेता हूँ। मेरे पास कितना समय है अंदाज सर, है ना? ओके। सो आर यू एंजॉइंग द सेशन कि मैं 6 महीने के बाद स्टॉप कर लूँ? मेरे को सिर्फ एक छोटा सा रिस्पॉन्स दे दो कि शैल आई स्टॉप एट ए डाउन। सर मूव ऑन मतलब आगे बढ़ो, या फिर गेट आउट, जियो कर दो, गो कर दो। देखते क्या लिखते हो आप लोग। बस इतना सा रिस्पॉन्स लेके मैं लगातार आपको ये पूरा सेशन वाइंड अप करने तक बोलूंगा, आपसे रिस्पॉन्स नहीं लूंगा। देखिए आमिर सर ने यस सर एंजॉइंग, रचना यस सर एंजॉइंग, उस्मान एंजॉइंग। देखो उस्मान मैं तुमको पहचान किया। यू मे कंटिन्यू, मूव ऑन, मूव, ग्रेट। कितना सिंसियर है या लक्ष्य बोल रहा है उस्मान, बराबर मो लिखा, मूव ऑन। सो रचना से मूव ऑन, सो मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन, थैंक यू, है ना। और जियो का मतलब गो भी लिख सकते हो। एक भी गो मिल गया ना तो मैं सोचूंगा यार कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। सर मूव ऑन चलो ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विथ बी पोर्शन। सो एक नटशेल में मैं बता देता हूं। हमने देखा ए में मैं बिलो एवरेज, एवरेज या गुड हूं, अपना कैटेगरी को एक्सेप्ट करना। काला, गोरा, पीला, हरा, नीला जो भी हूं, खुदा ने मुझे जैसा बनाया ऊपर वाले ने, मैं अपने आप को स्वीकार लिया और उसके हिसाब से मैंने क्या किया, कोचिंग की मदद से और सेल्फ स्टडी की मदद से मैंने माइंड मैप बनाया, एक कोई भी टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हुए, और लाइफ में पॉजेस रखे, है ना। और ये पॉजेस की वजह से मैंने जो आपको लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन वाला फंडा बताया ना, ये वाला भी थोड़ी देर बाद वो बहुत बैलेंस हो जाता है। तो हम इसको भी इरेज करते हैं और इरेज करने के बाद बी पे जाते हैं, है ना। आपके मॉम डैड से रिलेटेड भी मुझे कुछ बोलना था जो आखिरी में याद दिला देना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ये जो बी है ये 6 महीने का होता है। बोले तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब अप्रैल महीने में खत्म हो जाता है। मेरा ऐसा मानना है पहले 6 महीने तो बेस बन जाता है और ये 6 महीने में अपना इंटरेस्ट पता करो। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है करियर से इंटरेस्ट। कोई फिजिक्स में पर्टिकुलर मॉडर्न फिजिक्स एंजॉय करता, कोई शायद क्लासिकल फिजिक्स एंजॉय करता, कोई शायद स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स एंजॉय करता, थोड़ा मशीन से रिलेटेड। तो फिजिक्स तो एंजॉय कर रहा है लेकिन उसमें से कोई पर्टिकुलर टॉपिक एंजॉय करता है। केमिस्ट्री में किसी को फिजिकल फिजिकल केमिस्ट्री बड़ा मजेदार लगता है, किसी को ऑर्गेनिक, किसी को इनऑर्गेनिक, किसी को तीनों। मैथ्स में किसी को एल्जेब्रा बहुत पसंद है, किसी को ज्योमेट्री पसंद है, किसी को कैलकुलस पसंद है, किसी को ट्रिग्नोमेट्री पसंद है ना। और बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी, उसके जो भी कैटेगरी होंगे, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल्स। तो अब अपना इंटरेस्ट पता करना चाहिए इंसान को। मान के चलो मुझे फिजिक्स ठीक ठाक आता है, केमिस्ट्री ओके आता है, मैथ्स भी एवरेज है, लेकिन मैं ना बायोलॉजी को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, है ना। तो बायोलॉजी अगर मैं एंजॉय कर रहा हूं तो फिर मुझे ये डिसाइड करना बायोलॉजी में स्पेसिफिकली मुझे किस में एंजॉयमेंट मिल रहा है और उसके रिलेटेड अपने को इंटरेस्ट, अपने करियर के ऑप्शंस ढूंढने शुरू कर देने। फॉर एग्जांपल फिजिक्स मुझे पसंद है लेकिन स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स बहुत पसंद है, और ये स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स इज पार्ट ऑफ मशीन डिजाइन, सिविल इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। सो मैं अपना वो, या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, तो मैं अपना वो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट पता करूंगा। केमिस्ट्री में मुझे फिजिकल केमिस्ट्री बड़ा मजेदार लगता है, तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री के से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस होंगे उसको एक्सप्लोर करूंगा। मैथ्स में मुझे कैलकुलस बहुत पसंद है फॉर एग्जांपल, तो मैं उसके ऊपर एक्सप्लोर करूंगा। यहां पे क्या होता है, यहां पे आपका एम बनता है। ये 6 महीने तो और क्रुशियल हो गए ना, यहां पे आपका गोल सेटिंग। तब तक के प्लीज गोल सेट मत करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे धोखे से अपना गोल बना लेते कि मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जैसे बहुत बड़ा मिसाइल मैन बनूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज नॉट मेड इन अ डे, है ना। आप कैसे बन जाओगे, मैं तो 6 महीने बोल रहा हूं। तो 6 महीने बाद आपका गोल सेटिंग शुरू होता है, तब तक के लाइफ बिंदास जीने का, एक्सप्लोर करने का। सो 6 महीने के बाद
आप एम सेट करोगे, जैसे एम के भी 3 कैटेगरी, मैंने बोला ना ये पूरा सेशन एबीसी में चलेगा। एबीसी, ए क्या है, मैंने आपको वो गाना सुनाया था, चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर छाऊं, वो मेरा ए है ना। उसमें एक वर्ज है, एक लाइन है, मैं आपको गा के सुनाता हूँ, जिसमें मेरे ख्याल से यस बॉस करके मूवी है, गो एंड फाइंड आउट, ये हमारे ज़माने का मूवी है, आप लोग बहुत मॉडर्न ज़माने के बच्चे हो, है ना। उसमें शाहरुख खान एक लाइन बोलता है, यार तू भी सुन जरा, आरज़ू मेरी है क्या, मैं क्या बन जाना चाहता हूँ, मैं कहाँ खराब हूँ, मैं तो लाजवाब हूँ, मैं ये मनवाना चाहता हूँ, हे मान जाए खुदा इतनी सी है दुआ, मैं बन जाऊं सबसे बड़ा, मैं बन जाऊं सबसे बड़ा, सारी दौलत सारी ताकत सारी दुनिया पर हुकूमत, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। सो दिस इज माई ड्रीम। Why I sing? Why I am dreaming? While I am dreaming? Why I am singing? Because ये जब पूरा होता है तो जीवन सार्थक हो जाता है। मैंने सोचा मैं आईएएस बनूंगा और एक दिन लाल बत्ती कार में मैं घूमने लगा, तो क्या फीलिंग आती है आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन हर कोई ऐसा किस्मत वाला नहीं होता है, इसलिए लाइफ में प्लान बी भी होना चाहिए। प्लान बी क्या होता है, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल मेरा ही ले लेते, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनूं, बिजनेसमैन बनूं, और धोखा हुआ मेरा, मुझे पता चला मैं बिजनेस नहीं कर सकता। तो उस वक्त मैंने सोचा कि बचपन से एक जो क्वालिटी मैंने देखा है, जो बचपन से 8वीं कक्षा से मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, तो मेरे को लगा यार मैं पढ़ा तो अच्छा लूंगा, और सो हैपेंड कि मुझे मेरा ड्रीम तो गया, मैं बिजनेसमैन नहीं बन पाया। आई एम एब्सोल्युटली अ फेलियर इन बिजनेसमैन, तो वो पूरे चकनाचूर हो गए। लेकिन फिर मेरा एक ड्रीम कम ट्रू हुआ, मैं विदर्भ का, महाराष्ट्र का 2nd टॉप मोस्ट कॉलेज में एज अ लेक्चरर, वो भी टेम्पररी लेक्चरर, है ना, क्योंकि मैं मास्टर्स नहीं हूँ उसमें, एज अ असिस्टेंट क्या बोलते हैं उसको, विजिटिंग लेक्चरर में वहां पे ज्वाइन हुआ। तो दिस इज अ ड्रीम कम ट्रू। और मान के चलो मेरा ये दोनों फेल होता तो मैं सी करता। सी वो क्या है, मैं आपको ऐसा शेयर नहीं करना चाहिए, बहुत पर्सनल है। सी ऐसा जो थोड़ा सा कोई आर्ट से रिलेटेड है, क्या चीज है, दैट इज माई पर्सनल मैटर, है ना। सो मेरा ड्रीम वीएनआईटी से पूरा हुआ, और आज मैं पिछले, ये 15 साल पहले की बात है, आज मैं पिछले 20 साल से मैं अपने फील्ड को एंजॉय कर रहा हूं। मतलब मैं बी पोर्शन में हूं, मेरा ए खत्म हो गया। सो आप लोग का ए बी सी चुना जाएगा सब्जेक्ट के आधार पर, है ना, क्योंकि आपने साइंस लिया, मजाक तो नहीं कर सकते। एक बच्चे ने बोला सर मुझे फिजिक्स भी पसंद नहीं है, मुझे केमिस्ट्री भी पसंद नहीं है, मैथ्स भी नहीं, बायोलॉजी नहीं। तो क्या चीज करना चाहिए, ए कैटेगरी ड्रीम आपका होना चाहिए, बी कैटेगरी जो आपका साइड ड्रीम, मतलब उसका साइड वाला, अगर ये नहीं हुआ तो ये भी मिला तो बहुत सही। सी ये गॉडली चीज है, गॉडली मतलब जब मेरे को ए भी नहीं मिला, बी नहीं मिला, तो ईश्वर ने अपने झोली में जो दिया ऊपर वाले ने, उसको स्वीकार लेने का, है ना। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आईईएस करना चाहते थे, इंजीनियरिंग सर्विसेज, है ना, नहीं कर पाए तो फेल हो गया। फिर बी वो कहीं तो भी लेक्चरशिप किए, वो भी उनका नहीं चला। सी उनको एक एलआईसी करके कंपनी, एक एग्जांपल देता हूं, एलआईसी करके कंपनी में वो मैनेजर पोस्ट में लगे और आज लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं, और धीरे धीरे उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और दे आर एंजॉइंग लाइक एनीथिंग द प्रोफेशन ऑफ एलआईसी एंड व्हाटएवर दे आर डूइंग। सो दिस इज हाउ द सी गोज। नाउ लेट मी कम डाउन टू पॉइंट। एक बच्चे ने पूछा सर ये 6 महीने में करियर डिसाइड करना है सब्जेक्ट पर, लेकिन मेरे को सब्जेक्ट में मजा ही नहीं आता, ना मुझे किसी सर का केमिस्ट्री अच्छा लगता है या मैम का, या मैथ्स अच्छा लगता है, बायोलॉजी मुझे पसंद ही नहीं आ रहा, सब्जेक्ट में मजा नहीं आ रहा। कोई गल नहीं, तो आप उसके लिए इसका आंसर है, आपके रास्ते खुले हैं। क्या आपको मजा नहीं आ रहा तो क्या आप कॉमर्स फील्ड में जाना चाहते हो या आर्ट्स फील्ड में, या फिर एल्स का मतलब होता है बहुत सारे ऑप्शन है। मसलन मेरा एक स्टूडेंट है, मैं इसका नाम लेता हूं, नीलेश चेलवानी, नाम लिया जा सकता है क्योंकि उसने अपने लाइफ में अचीव किया है। वो 2 साल पढ़ा और 2 साल के आखिरी में मेरे को बोलता है सर ये साइंस ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने बोला नहीं,
लेकिन तू तो अच्छा कर रहा है। बोले सर मेरे को छोड़ना है साइंस। मैंने बोला क्यों नीलेश? बोले बड़ा सिंपल सा लॉजिक है सर, मेरे पिताजी बिजनेसमैन है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनकी, और मैं अपने पिताजी का जो बिजनेस है वो, मेरे पिताजी 10 करोड़ का टर्नओवर है, मैं उसको 1000 करोड़ तक लेके जाना चाहता हूँ। मैंने बोला माशाल्लाह बहुत सही बात बोल रहा है तू, तो उसके लिए साइंस से तो भी तो कर सकता है। बोले नहीं सर, आई वांट टू बिकम अ CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना, एंड आई जस्ट वांट टू बिकम अ एक्चुअरिस्ट। एक्चुअरिस्ट CA से भी ऊपर होता है। तो बंदे ने क्या किया, सिर्फ नॉर्मल पढ़ाई करके 89% कुछ आए थे, और उसके बाद जो सारे बच्चे एक एग्जाम देते हैं CA बनने के लिए, उसका नाम है मैं कैप्स करके लिख रहा था, सॉरी, कैप्स कोचिंग क्लास का नाम है, उसका नाम है, हाँ नहीं, उसका नाम है CPT, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जब कॉमर्स के बच्चे और आर्ट्स के बच्चे जो इसकी पढ़ाई करते हैं, वो 100 में से 60 बच्चे फेल हुए, ये बच्चा एक बार में पास हुआ और नागपुर के फर्स्ट टाइम टॉपर में आया। अर्थात जब उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी पसंद नहीं आया, तो ये जो उसने पूरे 24 महीने मेहनत किया वो व्यर्थ नहीं किया। उसने ऐसे एग्जाम को 200 मार्क को इजीली क्रैक कर दिया, और माशाल्लाह भी बहुत जबरदस्त CA बनने वाला है ना, नीलेश चेलवानी। वैसे भी हमारे सिंधी भाई लोग बिजनेस में 1 नंबर होते हैं, है ना। सो दिस इज हाउ द थिंग गोज। सो ये 6 महीने में आपका करियर डिसाइड करना है, और ये 6 महीने में एक ऐसी चीज करनी है आपको जो आपको भाग्य से मिलेगा, मेरे बोलने से या किसी के बोलने से नहीं है, और उस चीज का नाम है मेंटर। मेरे लाइफ में जितने लोग बड़े बने हैं, आप ध्यान से सुनना भी, मेरे बच्चे मतलब, और जितने भी मैंने सेलिब्रिटीज को थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, स्टडी किया है, एक कॉमन चीज विदाउट फेल आया, किसी का छुपा है, किसी का नहीं छुपा हुआ, सबके मेंटर्स हैं। चलिए अभी एग्जांपल देता हूं। एक ऐसा पर्सन है जिसका कोई गॉडफादर नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ा आदमी बना इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में। ऐसे कई लोग हैं, उसमें से एक नाम मैं लेता हूं, शाहरुख खान सर का। शाहरुख खान सर के भी एक मेंटर है जो बैरी जॉन नाम है उनका, दिल्ली में, है ना। शाहरुख खान साहब का जो मेंटर है वो बैरी जॉन है, बहुत कम जन जानते हैं, और उनसे सीख के वो थिएट्रिकल परफॉर्मेंस देते थे, और वहां से आज वो कहां पे है कि ही हैज बिकम द सेकंड रिचेस्ट एक्टर ऑफ दिस वर्ल्ड, इट इज बिलीव्ड। गो एंड गेट द फैक्ट्स फ्रॉम योर एंड। सो शाहरुख खान साहब के मेंटर है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, जब वो जो भी मतलब हाई लिस्ट पे, टॉप लिस्ट पे थे, तब उनके कोई तो भी एक स्पिरिचुअल लीडर उनके कांटेक्ट में आए वो, और वो उनके मेंटोर बने, और उन्हें काफी डायरेक्ट किया। इस दुनिया में हर एक इंसान जो आगे अपना कुछ बनना चाहता है बड़ा, उसका मेंटोर होना चाहिए, और ये मेंटर भाग्य से मिलता है ना। जैसे मैं ये जो भी कर रहा हूं, ये जो भी मैं पढ़ाता हूं, मेरी थोड़ी बहुत हुनर है, इसके पीछे एक मेंटर है जो मुझे गाइड कर रहे हैं, और मुझे यकीन है उनके डायरेक्शन में मैं बहुत अच्छा करूंगा आने वाले दिन में, है ना। सो आप लोग मेंटर ढूंढ लेना, और ये 6 महीने फिर क्या करना पढ़ाई में, कुछ नहीं करना है। 6 महीने 2 भाग में अपने पढ़ाई को डिवाइड करना। इसके बाद से कि आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, इसका डिटेल मैं नहीं बताऊंगा, इसका डिटेल आपके टीचर्स बताएंगे आपको, या फिर एंट्रेंस का प्रिपेयर करना चाहते हो, या कॉम्बिनेशन ऑफ 2। मेरे बहुत सारे बच्चे एंट्रेंस एग्जाम प्रिपेयर नहीं करते हैं आने वाले 1 साल, वो सिर्फ सब्जेक्टिव मतलब बोर्ड को पढ़ाई करते हैं, चलेगा ना। कुछ बच्चे दोनों साथ में करते हैं, और कुछ बच्चे सब्जेक्टिव को ऐसे ही लेते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पे रहते हैं। बट सबसे डेंजरस ये है सिर्फ ऑब्जेक्टिव करना, सब्जेक्टिव इज मस्ट, राइट। सो 6 महीने तक आप लोग बोर्ड्स का या फिर एंट्रेंस का या फिर दोनों का साथ में प्रिपरेशन कर सकते हो। आई लीव इट अप टू यू। हो गया ये 6 महीने खत्म। ड्रीम वाला महीना होता है ना, सपने आप संजोते हैं। फिर जैसे 6 महीने खत्म तो अप्रैल का महीना लग गया, है ना। अप्रैल के महीने के बाद आपका नेक्स्ट लास्ट फेज आता है 6 महीने, और ये 6 महीने क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अगर आप लोग बहुत अच्छे प्लानर है तो ये 6 मंथ और 6 मंथ के बाद जो 6 मंथ आएगा, ये 6 मंथ में आपका पूरा सिलेबस टोटल 100%, ऑलमोस्ट 100% एक गो में और 2 गो में खत्म हो जाएगा। ओके, एक गो में और 2 गो में खत्म हो जाएगा। हम लोग अभी सेशन को, ये जो लास्ट पोर्शन है इसको एकदम शॉर्ट एंड स्वीट देखेंगे ताकि आप लोग को दिमाग में फिट हो जाए।
आपका ये 6 महीने तक ये जो प्लान है, ये प्लान कौन देगा? आपके टीचर्स जो भी आपको रेगुलर पढ़ा रहे हैं। रिमेंबर, फिजिकल टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल टीचर का मतलब होता है जिससे आप मिल सकते हो, और आप लोग किस्मत वाले हो इस मामले में। क्रेडिट गोज टू योर सिलेक्शन ऑफ इम्पल्स एजुकेशन। सो आपका जो प्लान है, आपको कंटिन्यूस कोई एक पर्सन गाइड करेगा, और एक गो या सेकंड गो में आने वाले 6 महीने में, ये 6 महीने के बाद 6 महीने की बात कर रहा हूं, आपका 2 गो में सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। फिर क्या है, ये जब तीनों आप लोग ने आराम से इत्मीनान से अचीव कर लिया, तो ए कैटेगरी ओवर हो गया। बी कैटेगरी, ए कैटेगरी का नाम क्या था? बेस कैटेगरी। बी कैटेगरी का क्या नाम था? ड्रीम कैटेगरी। और सी कैटेगरी का क्या नाम है? प्रिपरेशन कैटेगरी। और लास्ट कैटेगरी, उसका नाम है एग्जाम कैटेगरी। यहां पे आप लोग फुल लेंथ टेस्ट या फिर पार्ट टेस्ट बेशुमार देते हो, इतने टेस्ट देते हो, इतने टेस्ट देते हो, इतने टेस्ट देना चाहिए कि जब आप बोर्ड परीक्षा में बैठो तो यू फील लाइक होम। आपको ऐसा फील हो कि आप अपने होम में बैठ के या कोचिंग में बैठ के वो एग्जाम दे रहे हो। तो इसमें कोई कमी नहीं है। गरीब से गरीब इंसान भी, दिमाग से गरीब इंसान भी ये 100 ले 200 ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज द सेइंग गोज, प्रैक्टिस मेक्स मेन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट। वाई वुमेन शुड बी एग्जेम्प्टेड, है ना? सो एफएलटीज एंड पार्ट टेस्ट, इसको करते जाना करते जाना करते जाना, तो सब सही होगा। और ये जब ABCD कैटेगरी, कौन कौन सा कैटेगरी? बेस कैटेगरी, ड्रीम कैटेगरी, प्रिपरेशन कैटेगरी, एग्जाम कैटेगरी में आप बराबर समय दोगे, तो आपका लाइफ नॉर्मली 11th 12th के एंड के बाद जो रिजल्ट आएगा, एक सबसे गरीब बच्चा, गरीब मतलब पढ़ाई में गरीब, वो 75 लेगा। जो एवरेज बच्चा है वो 80 to 90 के बीच में रहेगा, और जो टॉपर बच्चा है वो ऑफ कोर्स 90 प्लस रहेगा। इससे कम तो हो ही नहीं सकता, ये मैं आपसे वादा करता हूं, बशर्ते आप ABCD कैटेगरी में इंटैक्ट हो, आप लोग एकदम फिक्स्ड अप हो। डिड यू अंडरस्टैंड? सो बिफोर आई एक्चुअली वाइंड अप, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू वन थिंग, कि ये सब में एक चीज मिसिंग है, और वो चीज का नाम है, उस चीज का नाम है मे भी स्पेलिंग थोड़ा सा 19-20 है, जुनून, दीवानगी, है ना, बावरापन। आप लोग का जुनून किस में होता है? कि रिलेशनशिप को मेंटेन करने में जुनून होता है। आपका जुनून किस में होता है? हम लोग औकाली जैसे खाते हैं बहुत सारा, है ना, भूख लगती है, अब हक्कम खा रहे एकदम, है ना, उसमें जुनून होता है। आपका जुनून किस में होता है? जब दबा के सो रहे एकदम मस्त, 12-12, ये जुनून है आप लोग अपना, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना जुनून होना चाहिए किस में? कि मैं अभी हाल ही में कहीं पढ़ रहा था, शायद आमिर सर का स्टेटस था, मुझे याद आ रहा है, कि हमको अपने से भी ज्यादा जो प्यारा होता है तो उसके प्रति हम जुनूनी होते हैं, चाहे वो खुदा हो, पढ़ाई हो, मम्मी हो, डैडी हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो। लेकिन सही चीज के प्रति जुनून पैदा करना चाहिए, है ना। सवाल ये है, सोने के प्रति जुनून पैदा करोगे तो आप बाकायदा 24 घंटे भी सो सकते हो। तो ये जुनून कहाँ से लाए? बस ये सवाल का जवाब देके मैं छोड़ देता हूँ। जुनून कहाँ से लाए? कोई आंसर दे पाएगा? मैं अभी वेट नहीं करूंगा जुनून कहाँ से लाए, तो मैं जवाब देता हूँ। जुनून लाने के लिए मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा आप लोग को। मैं बिल्कुल नॉन रिलीजियस पर्सन हूं, मैं एकदम हाईली नॉन रिलीजियस पर्सन, है ना। बट ऊपर वाले ने अपने डिवाइन प्लान के तहत बायोलॉजिकली मुझे एक बंगाली के घर में पैदा किया। और हमारे बंगालियों में एक चीज है, जोदी तो डाक सोने क्यों ना आशे तबे अकेला चलो रे, मतलब कोई नहीं आता, तेरे अम्मी अब्बू नहीं आते, ऐसा गान, ऐसा भाई बहन नहीं आते, कोई नहीं आते, तो तेरे को अकेला चलना है। क्योंकि जब इंसान अकेला चलता है तो उसके साथ दो ताकत चलती है, एक वो खुद और उसके अंदर का बैठा खुदा, है ना। सो जब आप अपने खुद और खुदा के साथ चलोगे तो जुनूनी बन जाओगे कि किसी चीज की जरूरत नहीं है। किसी चीज की जरूरत है इसलिए आपका जुनून नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, खुद और खुदाई काफी है, तो आप माशाल्लाह एक बेमिसाल मिसाल कायम करने वाले हो। और वो 2 लाइन डेडिकेट करके मैं आपको अलविदा बोलता हूं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ रुक जाना नहीं तू कहीं हार के,
कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही 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 ओ राही। So thank you so much my dear friends. Thank you for attending and listening to me patiently. Special thanks to Amir sir and Impulse Education and Sandeep sir for giving this opportunity to talk to this lovely divine souls. May God bless you. Khuda Hafiz. God bless you. Shabba khair.